फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन स्विमिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपने वीडियो में बच्चों के नाप लेने का सही तरीका बताऊंगी। नवरात्रि आ रही है तो बच्चों को नई नई ड्रेसें चाहिए रहती है, चनिया चोली है, फ्रॉक है, उन सब का सही तरीका आज मैं आपको नाप लेने का बताती हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर। देखिए, मैं आपको जो आज सबसे पहले फ्रॉक की लंबाई लेने का तरीका बता रही हूँ। फ्रॉक की लंबाई हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फ्रॉक बनाते हैं हम जिसकी लंबाई हम थाई तक लेते हैं। उसके बाद हम मिडिल फ्रॉक बनाते हैं जिसकी लंबाई हम नी तक लेते हैं। उसके बाद हम सबसे लास्ट बनाते हैं फ्लोर टच बनाते हैं, लॉन्ग फ्रॉक जिसे बोलते हैं, उसे हम बिल्कुल पंजे तक लेते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग फ्रॉक का नाप हो जाता है। उसके बाद हम सीने का नाप लेते हैं। सीने का नाप आप देखिए जस्ट बगल से लीजिए, ये देखिए इस प्रकार सीने का नाप लीजिए। बच्चों के सीने के नाप में और कमर के नाप में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। जिस प्रकार हम बड़ों का नाप लेते हैं तो उसमें बहुत फर्क में कम से कम 4 इंच का अंतर आता है, बच्चों के नाप में इतना अंतर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा बच्चों के नाप में अगर हमें दिक्कत आती है ना, तो वो सबसे ज्यादा शोल्डर के नाप में दिक्कत आती है। देखिए, शोल्डर का नाप आपको बिल्कुल आधा इंच आप बढ़ाकर ही लीजिए बच्चों का, क्योंकि शोल्डर बच्चों का अगर टाइट रहेगा ना तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा। देखिए, मैंने यहाँ से शोल्डर का नाप लिया है, यहाँ से हम शोल्डर का नाप ले रहे हैं तो बच्चे का नाप कितना आ रहा है, 11 नाप आ रहा है। आप इतना पूरा नाप लीजिए शोल्डर का। उसके बाद आपको लेना है आस्तीन का नाप। आस्तीन का नाप भी आप आस्तीन जैसे सेम हम बड़ों का नाप लेते हैं उसी प्रकार आप आस्तीन का नाप लीजिए। आपको लंबी बनानी है, छोटी बनानी है, नी तक बनानी है, 3/4 बनानी है, आप अपने हिसाब से उसे ले सकते हैं। देखिए, इसमें जब आप शोल्डर आपने लिया, शोल्डर हमारा 11 आ रहा है। जब आप नेक का नाप लेने वाले हैं तो नेक आप एक बार थोड़ा सा नाप लीजिए बच्चे का कि कितना गला हमें लेना चाहिए। देखिए, नाप लेने के लिए हमको सबसे पहले ये सिर का नाप लेना पड़ता है। ये देखिए, सिर का नाप हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर आप पीछे बैक में चेन लगाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इशू नहीं है आपका। लेकिन अगर आप चेन नहीं लगा रहे हैं और गले से आप बच्चे की ड्रेस बना रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले ये हेड का नाप लेना पड़ेगा, ताकि आपकी जो ड्रेस का गला है वो बच्चे के गले में से आराम से निकल सके। तो देखिए, यहाँ 21 नाप आ रहा है हमारा, 21। अब उसके बाद में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए, हमारा आगे का नेक आप देख सकते हैं, मेरा ये 10 आ रहा है और 10 ही मेरा पीछे का है, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारा नाप क्या हो गया, गले का नाप हो गया। फ्रॉक में क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत घेर में आती है कि हम कितना घेर लें, कितना मतलब मार्जिन आपको पता नहीं चल पाता, अंदाज पता नहीं चल पाता। तो देखिए, आप घेर में कैसे घेर लेंगे, आपने जो कमर ली है, देखिए आप समझिए, आपने जो कमर ली है, कमर का आपको 3 गुना घेर का लेना पड़ता है। ठीक है, आप जब सिंपल घेर बनाएंगे तो 3 गुना लीजिए, और जब आप अम्ब्रेला घेर बना रहे हो तो आप 4 गुना लीजिए। ठीक है, 4 गुना लेंगे तो उससे क्या होगा, फ्रॉक में जो घेर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। आपको घेर हमेशा कमर के 3 गुने से लेना है। बच्चों का जो ड्रेस होता है, फ्रॉक का जो ड्रेस होता है या चनिया चोली का जो ड्रेस होता है, वो 2 पोर्शन में बनता है। एक तो होता है ऊपर वाला भाग और एक होता है नीचे घेर वाला भाग। तो ऊपर घेर वाले भाग को हम चोली कहते हैं और नीचे घेर वाले भाग को आप फ्रॉक का घेर बोल सकते हैं या लहंगे का घेर बोल सकते हैं। वो आपका जो ड्रेस आप बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है। देखिए, आप जब ना बच्चे की चोली का ड्रेस बनाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ कंधी से नाप लीजिए। कंधी से आप अगर ब्लाउज का नाप ले रहे हैं तो 1 इंच ऊपर लीजिए, कमर से 1 इंच ऊपर लीजिए। और अगर आप फ्रॉक का नाप ले रहे हैं तो आप जो कमर है उससे 1 इंच नीचे लीजिए। देखिए, जैसे मैं फ्रॉक का नाप बता रही हूँ आपको, तो देखिए फ्रॉक के लिए यहाँ की लंबाई जो आ रही है वो 11 आ रही है कमर, लेकिन अपने को कितनी लेनी पड़ेगी, 12 लेनी पड़ेगी, 1 इंच ज्यादा। और अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज का आपको नाप, अगर आप 11 चोली ले रहे हैं तो आपको 1 इंच छोटा लेना पड़ेगा। तो आप ब्लाउज कितने का बनाएंगे, 10 का बनाएंगे, क्योंकि लहंगे और चोली के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और जब आप इसका नाप लेते हैं, घेर का नाप ले रहे हैं, तो घेर का नाप भी आप कमर से ही लगाइए। देखिए, मैं आशा करती हूँ आपको नाप लेने का तरीका समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूँगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करते रहें। जो भी आपको दिक्कतें आए वो आप हमें बताएं, ताकि हम सॉल्यूशन निकालें और आपको वीडियो डाल सकें।